ये डिस्काउंट का टाइप तीसरा है। इसमें कुछ इस तरह से सवाल पूछेगा आपसे, कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने कहा इसको हम रेशियो वाले मेथड से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख लिया एमपी, एमपी को क्या बोला था मैंने आपको, ये अंकित मूल्य होता है। ठीक है, यहाँ पर एक आता सेलिंग प्राइस, ये क्या होती है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर ये सीपी कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। अब कह रहा 20% अंकित करता अपने क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, अब इससे 20% अधिक अंकित करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब कह रहा अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता, हमने कहा इस पे 8% का बट्टा दे दो, 120, 8% का बट्टा मतलब 100 में से 8 का डिस्काउंट दे दो, बचा कितना, 92। तो यही क्या है, एसपी है। तो 100 काटो जरा, 0 से 0 कट गई, 2 चंक 12 और 2 पंजे 10। ठीक है, हमने कहा अब इसको काटो, 9454 कितना आ गया, 540 और छिदुनी 12, 2 और ये 5 हो गया, 5 हो गया बटे 5, 5 चिकन 5, 5 चिकन 5 और यहाँ पर हमने कहा 0 रख लेते हैं, 5 चौक 20 कितना होगा, 110.4। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना आ गया, यहाँ से कितना ज़्यादा है, ये 10.4 ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यही क्या लाभ इसका, क्योंकि 100 का खरीदा, बेचा उसने 110.4 में, तो 10.4 ही लाभ है। इसको 100 में प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर दो, 100 से 100 कट गई, कितना आया, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वो अपने ग्राहक को इस छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देता हो तो उसका लाभ या हानि यदि कोई है, निम्न क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि एमपी, यहाँ पर एसपी, यहाँ पर सीपी। ठीक है, ये मूल्य पर 10% बट्टा देता है, पहले हम अंकित मूल्य कर दो, विक्रय मूल्य से ये 100, ये क्रय मूल्य हो गया 110। अब कह रहा 10% छपे हुए मूल्य पर क्या बट्टा देता है, इस पे बट्टा दे दिया उसने, कितना का, 10% का, तो बचा कितना, 90/100, 0 से 0, 0 से 0, 11 नहीं 99, कितने की हानि होगी आपको, 1 की। तो प्रतिशत में निकालना है तो 1 बटे किस पे होती है, 100 पे, इंटू 100, 100 से 100 कट गई, बचा कितना, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य, हमने कहा एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता, कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता, देखो हमने कहा एमपी, ये एसपी, ये सीपी, तीनों फिर से आपको ऐसे ही लिख लेना। कह रहा 20% अधिक अंकित, सेम वही वाला जो पिछला मैं करा चुका हूं, वही वाला प्रश्न है। ठीक है, सेम वही वाला प्रश्न है आपको, और अंकित मूल्य करता है, यदि वो अंकित पर 5% बट्टा देता है, हमने कहा इसको 100 मान लो आप, और यहाँ पर 20% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब ये 120 कर रहा है। अब इस पर 5% बट्टा दे रहा है, किस पर, इस अंकित मूल्य पर 5% बट्टा, मतलब 95/100 बचा। ठीक है ना, 0 से 0 कट गई, हम 2 से भी काट सकते हैं, चाहो तो ना काटो, 12 का गुणा कर दो, 12×9, 12×9 108 होता है 0, 12×5 60 होता है 0, 8 से 14 और 1140, एक 0 से एक 0 कट गई। ठीक है, ये 10 था तो कितना आ गया, 114 आ गया। तो लाभ अर्जित कितने का हो रहा, 14% का, कितने का हो, 14 किस पे, 100 पे, इंटू 100, 100 से 100 काट दी, तो 14% क्या हो रहा है, लाभ। ठीक है, नेक्स्ट, किसी व्यापारी के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ठीक है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, वो कितना लाभ अर्जित करेगा, कितना लाभ अर्जित,
अर्जित के लिए हमेशा एसपी होना चाहिए, एसपी, और ये सीपी। सेम क्वेश्चन है, हमने कहा क्रय मूल्य से कितना, ये 100, क्रय 30 अधिक, तो 30 यहाँ लिख लो आप, 130 हो गई। 10 प्रति बट्टा दे, इस पे 10 प्रति बट्टा देता है, 130 बटे 10 दिया तो 90 बटे कितना बता, 0 से 0, 0 से 0, 13 नंबर 117 होता है। ठीक है, तो कितने का दे दिया उसने, 17 का, बटे 100 इंटू 100, 2 0 0, कितना आ गया, 17% का क्या दे दिया उन्होंने, लाभ अर्जित हो गया उसको। ठीक है, इस टाइप में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको इसी तरह से देगा। मैंने आपको इस टाइप के 4 क्वेश्चन करा दिए। इस वाले टाइप में इसी तरह से आपके सवाल पूछेगा। ये टाइप मैंने ख़त्म करा दिया आपको, और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राम राम।